क्राइसोफाइट्स एग्जैक्टली है क्या? पहली बात तो ये, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो प्रोटिस्टा के ही पार्ट होते हैं, वो उसी में इंक्लूडेड होते हैं। अब क्राइसोफाइट से याद रखना है, क्राई क्राई, जोर का रोना आ रहा है क्योंकि बाप रे नींद ले ली हमने, ठीक है। अब होने क्या वाला है, जब तुम बहुत सारा रो के तो अपने आप चेहरे पे ग्लो आएगा, एकदम गोल्डन एल्गी के जैसे ग्लो करूंगी, ग्लो, गोल्डन ग्लो। तो क्राइसोफाइट्स में सबसे पहले इंक्लूडेड कौन है? गोल्डन एल्गी, जिसका दूसरा नाम होता है डेस्माइट्स, ठीक है। उसके अलावा और कौन इंक्लूडेड है? देर इज डाई एटम्स विच आर इंक्लूडेड। तो मेरे क्राइसोफाइट्स में दो कौन कौन आ गए? एक तो डाई एटम आ गया, दूसरा डेस्माइट्स आ गया, ठीक है। अब बहुत जोर जोर से रोना आ रहा है क्योंकि भाई नीट है, खाना खाया नहीं जाता, खाना खाना खाना, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। तो हम कहेंगे कि जो हमारे क्राइसोफाइट्स है दे आर बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। अब देखो ये जो डाई एटम है उसी का पूरा खेल है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। अब देखो ये रहते हैं का पानी में, हम रो रहे तो क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। यानी क्राइसोफाइट्स का हैबिटेट क्या है? दे आर बेसिकली एक्वेटिक इन नेचर। तो ये जो डाई एटम्स होते हैं गाइस, ये मेजर यानी कि चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में। देखो है फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स है वो कौन है? हमारे डाई एटम्स है। और हर टाइप के पानी में मिलते हैं, यानी कि ये मरीन में भी मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं हर जगह, लेकिन ओशन के मेजर चीफ प्रोड्यूसर्स ये प्रेजेंट है। तो अगर ये फोटो ऑटोट्रॉफ से, यानी इन्होंने प्लांट वाली हरकत करी, प्लांट वाली हरकत करी, यानी इनके पास प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है। लेकिन डाई एटम, देखो रोना धोना ऐसे नहीं आता, स्पेशल ओकेजन्स पे रोना होता है, या तो जिंदगी में बहुत फटी पड़ी है या तो जिंदगी में बड़ी खुशी है ना। तो वैसे ही इसका भी जो सेल वॉल है वो बड़ा ही स्पेशल है। रोने वालों का सेल वॉल क्या है? क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल क्या है? बड़ा ही स्पेशल है। सोप बॉक्स की तरह ये सेल वॉल दिखने वाला है और इसमें बहुत सारा सिलिका लगा हुआ है। और अगर आपको पता है तो जो सिलिका की प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और इसके कारण आप कह सकते हो कि जो डाई एटम का सेल वॉल है वो अमर है, यानी डाई एटम्स जो है दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर। अब देखो होने क्या वाला है, ऐसे सोचो कि ये सोप बॉक्स की तरह वाला सेल वॉल है और उसके अंदर सोप के जगह पे क्या है? क्राइसोफाइट प्रेजेंट है। अब जब तक क्राइसोफाइट जिंदा है वो छटपट छटपट करता रहेगा, तो ये पानी में फ्लोट होता रहेगा। लेकिन किसी दिन तो मौत आएगी। अब मौत आएगी तो क्राइसोफाइट जो है वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। अब वो मर जाएगा तो कोई छटपटा रहा है क्या? नहीं छटपटा रहा। यानी जो हमारा क्राइसोफाइट का सेल वॉल है अब वो सेडिमेंट होने लगेगा। अब क्या है, मेरे पानी में बहुत सारे डाई एटम्स है, तो बहुत सारे डाई एटम्स जब मरते तो एक के ऊपर एक अक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, and what they will form is called as the diatomaceous earth। तो diatomaceous earth बना कैसे? It is formed due to the deposition of the cell wall। यानी ये लिविंग पार्ट बन चुका है, डेड है ना। अब ये जो सेल वॉल है क्योंकि सिलिका का बना है, डिस्ट्रॉय होने वाला है नहीं, इसलिए ये अक्यूमुलेशन को हम कहेंगे डायटोमेशियस अर्थ। तो इसका नेचर क्या होता है? ये बहुत ही ग्रिटी होता है। ग्रिटी होता है मतलब ये बहुत ज्यादा खरबड़ा होता है। और हम है इंसान, इंसानों को हर चीज को यूज करने में बड़ी मजा आती है, तो हमने डायटोमेशियस अर्थ को ओशन से निकाल के यूज करना स्टार्ट किया। अब कैसे यूज किया? पॉलिशिंग पर्पजेस के लिए, या फिर फिल्ट्रेशन किस चीज का? ऑफ सिरप या फिर ऑयल के लिए इसको यूज किया गया। समझ आई बात? और क्योंकि इसका सेल वॉल पैक्ड है, ये प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेगा, ये सिर्फ पैसिवली फ्लोट करेगा, एक्टिवली भी ये फ्लोट नहीं कर सकता। तो इसके पास फ्लैजिला नहीं रहेंगे। सो क्राइसोफाइट्स के पास फ्लैजिला नहीं होते हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो गाइस विद दिस आई होप कंप्लीट क्राइसोफाइट्स इज क्लियर फॉर यू गाइस। ओके, लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।